दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसे दृश्य की जहां पूरी दुनिया खड़ी है। एक तरफ वो लोग हैं जो दिन रात ईश्वर का नाम लेते हैं, माथे पर तिलक है, हाथों में माला है, लेकिन उनकी आंखों में आंसू हैं, जीवन में संघर्ष है। और ठीक दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्हें धर्म से कोई मतलब नहीं, जो शायद अधर्म भी करते हैं, लेकिन वो महलों में हैं, खुश हैं और मजे कर रहे हैं। इस भीड़ में से एक भक्त, जिसका सब्र अब टूट चुका है, वो चीखता हुआ भगवान श्री कृष्ण के सामने आता है। उसकी आवाज में दर्द है, शिकायत है। वो कहता है, हे केशव, मैंने जीवन भर तुम्हारी पूजा की, दिए जलाए, व्रत रखे, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर भी मेरे ही घर में बीमारी क्यों? मेरा ही व्यापार क्यों ठप हुआ? मुझे ही लोग धोखा क्यों देते हैं? और उस अधर्मी को देखिए प्रभु, जिसने आज तक आपका नाम नहीं लिया, वो मजे कर रहा है। अगर पूजा का फल दुख ही है तो हम पूजा क्यों करें? क्या आपकी दुनिया में न्याय नहीं है? तभी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। उनकी मुस्कान में कोई व्यंग्य नहीं, बल्कि एक गहरे टीचर, एक गुरु की गंभीरता है। वो उस भक्त के कंधे पर हाथ रखते हैं और पूरी दुनिया को संबोधित करते हुए एक बहुत ही साधारण लेकिन हिला देने वाला उदाहरण देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे प्यारे मित्र, तुम्हारा सवाल जायज है, लेकिन तुम्हारी देखने की दृष्टि अधूरी है। चलो मैं तुम्हें एक पत्थर और मूर्तिकार का उदाहरण देता हूं, ध्यान से सुनना। एक मूर्तिकार जंगल में जाता है। उसे वहां दो बड़े पत्थर दिखाई देते हैं। वो पहले पत्थर पर अपनी छेनी और हथौड़ा चलाता है। जैसे ही पहली चोट पड़ती है, वो पत्थर चीख उठता है, अरे मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। मूर्तिकार को दया आ जाती है, वो उस पत्थर को वहीं छोड़ देता है। फिर वो दूसरे पत्थर के पास जाता है, वो उस पर भी हथौड़े से चोट करता है। दर्द उस पत्थर को भी होता है, शायद पहले वाले से ज्यादा होता है, लेकिन वो पत्थर सोचता है कि ये चोट मुझे तोड़ने के लिए नहीं, मुझे तराशने के लिए है। वो चुपचाप हर चोट को सहन करता है। कुछ समय बाद वो दूसरा पत्थर एक सुंदर भगवान की मूर्ति बन जाता है, और पहला पत्थर जिसने दर्द से इनकार कर दिया था, वो वहीं एक कोने में पड़ा रहता है। अब सोचो क्या हुआ? मंदिर बना, उस दूसरे पत्थर की स्थापना हुई, लोग उसकी पूजा करने लगे, उस पर फूल चढ़ाने लगे, दूध से नहलाने लगे। लेकिन उस पहले पत्थर का क्या हुआ? लोगों ने उस पहले पत्थर को उठाया और मंदिर के गेट पर रख दिया, नारियल फोड़ने के लिए। श्री कृष्ण उस भक्त की आंखों में देखकर कहते हैं, तुम दुखी नहीं हो, तुम उस मूर्ति वाले पत्थर की प्रक्रिया से गुजर रहे हो। तुम पर मुसीबतें, दुख और संघर्ष की छेनी हथौड़ा इसलिए नहीं चल रहा कि मैं तुम्हें नफरत करता हूं, बल्कि इसलिए चल रहा है क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है मूर्ति बनने के लिए। वो जो अधर्मी आज खुश दिख रहा है, वो उस गेट पर पड़े पत्थर जैसा है। उसे अभी कोई चोट नहीं लग रही, वो मजे में है। लेकिन उसका अंत क्या है? उस पर हर आने जाने वाला नारियल फोड़ेगा, उसे जीवन भर सिर्फ ठोकरें ही मिलेंगी। तो अब तुम चुनाव करो, तुम्हें आज का आराम चाहिए और कल की ठोकरें, या आज का संघर्ष और कल की पूजनीयता? श्री कृष्ण फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक दूसरा उदाहरण देते हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा है। वो कहते हैं, चलो इसे और सरल करते हैं। मान लो तुम बीमार हो, तुम्हारे पेट में एक बहुत गहरी रसौली है, ट्यूमर है। तुम एक डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर तुम्हारे हाथ पैर बांध देता है, तुम्हें बेहोश करता है और तुम्हारे पेट पर चाकू चलाता है। तुम्हारा खून निकलता है, बाद में तुम्हें हफ्तों तक दर्द होता है। अब बताओ, क्या वो डॉक्टर तुम्हारा दुश्मन है? क्या उसने चाकू तुम्हें मारने के लिए चलाया? नहीं, उसने तुम्हें दर्द इसलिए दिया ताकि तुम्हारे अंदर की गंदगी हमेशा के लिए बाहर निकल सके। संसार के लोग जिसे दुख कहते हैं, मेरी नजर में वो एक सर्जरी है। जब तुम पूजा पाठ शुरू करते हो तो तुम मेरे करीब आते हो। जैसे ही तुम मेरे करीब आते हो, मैं तुम्हारे जन्मों जन्मों के पापों का ऑपरेशन शुरू कर देता हूं। ये जो तुम्हारे जीवन में क्लेश है, धन की हानि है या अपमान है, ये और कुछ नहीं, तुम्हारे पुराने पापों का पस और गंदगी बाहर निकल रही है। जो पूजा नहीं करता, वो उस मरीज की तरह है जो डॉक्टर के पास गया ही नहीं। उसे लग रहा है कि वो ठीक है क्योंकि अभी कोई चीरा नहीं लगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो बीमारी उसे सड़ा रही है। उसका अंत भयानक होगा। लेकिन तुम मेरे भक्त, तुम रिकवरी रूम में हो। तुम्हें दर्द हो रहा है क्योंकि तुम्हारी सफाई हो रही है। जिस दिन ये सफाई पूरी हो जाएगी, तुम निखर कर कंचन बन जाओगे। इसलिए इस दुख को सजा मत समझो, इसे इलाज समझो। श्री कृष्ण का तीसरा तर्क तो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन्होंने स्कूल का उदाहरण दिया।
वो बोले, मित्र एक बात बताओ, स्कूल में सबसे कठिन प्रश्न पत्र किस विद्यार्थी को दिया जाता है? उसे जो नालायक है या उसे जो जीनियस है, जो टॉपर है? भक्त ने कहा, प्रभु जो होशियार है उसी की परीक्षा कठिन होती है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, बस यही तो तुम भूल जाते हो। मैं इस ब्रह्मांड का शिक्षक हूं। जो लोग अधर्मी हैं, जो नास्तिक हैं, वे अभी पहली कक्षा के बच्चे हैं। मैं उन्हें खिलौने देता हूं, गाड़ी, पैसा, बंगला, ताकि वे खेलते रहें, क्योंकि वे अभी बड़ी परीक्षा के लायक नहीं हैं। लेकिन तुम मेरी स्पेशल क्लास के विद्यार्थी हो, तुम मेरे प्रिय हो। मैं तुम्हें खिलौने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें चुनौतियां दूंगा। पांडवों को देखो, वे मेरे सगे थे, फिर भी मैंने उन्हें 13 साल वनवास दिया। हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, मैंने उनका सब कुछ छीन लिया। मीरा मेरी दीवानी थी, उसे विष पीना पड़ा। क्यों? क्या मैं निष्ठुर हूं? नहीं, मैं सोना बना रहा हूं, और सोने को जेवर बनने से पहले आग में तपना ही पड़ता है। अगर सोना आग से डर जाए तो वो तिजोरी में नहीं, मिट्टी में पड़ा रहेगा। तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम भक्त होकर भी नास्तिकों वाले सुख की उम्मीद कर रहे हो। तुम क्लास तो पीएचडी की करना चाहते हो, लेकिन पेपर पहली कक्षा का चाहते हो। यह संभव नहीं है। श्री कृष्ण ने तब एक अंतिम बात कही, पहले भाग के लिए, जिसने सबकी सोच बदल दी। तुम जिसे पूजा कहते हो वो असल में व्यापार बन गया है। तुम मेरे पास आते हो और कहते हो, प्रभु मैंने 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाया, मेरा 1 लाख का काम करा दो। जब तुम सौदा करते हो और सौदा पूरा नहीं होता तो दुख होता है। तुम दुखी पूजा करने की वजह से नहीं हो, तुम दुखी अपनी उम्मीदों की वजह से हो। याद रखना, जब तुम जिम जाते हो और भारी वजन उठाते हो तो शरीर दुखता है, मांसपेशियां टूटती हैं, लेकिन तुम जिम जाना नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि यही दर्द तुम्हें ताकतवर बनाएगा। मेरा भक्त होना जिम जाने जैसा है। यहां मैं तुम्हारे अहंकार की मांसपेशियां तोड़ूंगा, तुम्हारी इच्छाओं का वजन बढ़ाऊंगा। दर्द होगा, बहुत होगा, लेकिन जब तुम इस जिम से बाहर निकलोगे तो तुम सामान्य इंसान नहीं, एक महामानव बनकर निकलोगे। ये दुख नहीं, ये तुम्हारी ट्रेनिंग है। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ती है। वातावरण अब पूरी तरह बदल चुका है। जहां पहले शोर, शिकायतें और आंसुओं का सैलाब था, वहां अब एक गहरी शांति छा गई है। वो भक्त जो अभी तक रो रहा था, अब चुप है। उसकी आंखों में अब सवाल नहीं, बल्कि एक प्यास है, सच्चाई को और गहराई से जानने की प्यास। भगवान श्री कृष्ण ने ये तो बता दिया कि दुख एक सफाई है, एक ट्रेनिंग है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस ट्रेनिंग को झेलें कैसे, मन को शांत कैसे रखें। श्री कृष्ण अपनी जगह से उठते हैं, उनके पीतांबर हवा में लहरा रहे हैं। वो भीड़ के बिल्कुल करीब आते हैं, जैसे कोई दोस्त अपने जिगरी यार को कोई गहरा राज बताने आया हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मित्र, अब तक मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। और यकीन मानो, अगर आज तुमने ये समझ लिया तो दुनिया का बड़े से बड़ा दुख भी तुम्हारे सामने घुटने टेक देगा। श्री कृष्ण फिर एक बहुत ही आधुनिक और सटीक उदाहरण देते हैं, जिसे आज का हर इंसान समझ सकता है। पहला, जीपीएस और ड्राइवर का भरोसा। श्री कृष्ण कहते हैं, जरा सोचो, तुम एक अनजान शहर में हो, तुम्हें रास्ता नहीं पता, तुम एक टैक्सी में बैठते हो। ड्राइवर अपना जीपीएस चालू करता है और गाड़ी बढ़ा देता है। अचानक ड्राइवर गाड़ी को एक ऊबड़ खाबड़ कच्ची सड़क पर उतार देता है। वहां गड्ढे हैं, धूल है। क्या तुम पीछे बैठकर रोने लगते हो? क्या तुम ड्राइवर का गिरेबान पकड़कर कहते हो कि तू मुझे कहां ले आया, तू मेरा दुश्मन है? नहीं, तुम चुपचाप बैठे रहते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि ड्राइवर को रास्ता पता है। शायद मेन रोड पर आगे ट्रैफिक जाम होगा या आगे कोई पुल टूटा होगा, इसलिए ड्राइवर ने ये कठिन रास्ता चुना ताकि तुम अपनी मंजिल पर सही सलामत पहुंच सको। तुम एक टैक्सी ड्राइवर पर तो इतना भरोसा करते हो, लेकिन मुझ पर, जो इस पूरे ब्रह्मांड का ड्राइवर है, उस पर शक करते हो। जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तुम कहते हो, वाह कान्हा, तू ही चला रहा है। लेकिन जैसे ही मैं तुम्हारी गाड़ी को थोड़ी देर के लिए कच्ची सड़क पर डालता हूं, तुम चिल्लाने लगते हो, तुम स्टीयरिंग व्हील छीनने की कोशिश करने लगते हो। तुम्हारी समस्या दुख नहीं है, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम पैसेंजर सीट पर बैठकर ड्राइवर बनना चाहते हो। सुनो, जिसे तुम मुसीबत समझ रहे हो, वो असल में मेरी कृपा है।
मैंने तुम्हें उस रास्ते से इसलिए हटाया क्योंकि आगे खाई थी। मैंने तुम्हारा वो रिश्ता इसलिए तोड़ा क्योंकि वो इंसान आगे चलकर तुम्हारी जिंदगी नर्क बनाने वाला था। मैंने तुम्हारी वो नौकरी इसलिए छुड़वाई क्योंकि मैं तुम्हें मालिक बनाना चाहता था। जिस दिन तुम ये कह दोगे, प्रभु गाड़ी तू चला रहा है, तो चाहे गड्ढे आए या पहाड़, मुझे पता है तू मुझे सही जगह ही पहुंचाएगा, उस दिन तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। दूसरा, कढ़ाई का उल्टा हिस्सा। देखते हैं कि भीड़ में कुछ लोग अब भी असमंजस में हैं। वो मुस्कुराते हैं और एक बहुत ही सुंदर घरेलू उदाहरण देते हैं। कभी किसी को कपड़े पर कढ़ाई करते हुए देखा है? मान लो एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठा है और माँ कढ़ाई कर रही है। बच्चा नीचे से कपड़े को देखता है। उसे क्या दिखता है? उसे बेतरतीब धागे दिखते हैं, यहाँ वहाँ गांठें दिखती हैं, कहीं धागा कटा हुआ है, कहीं रंग बिगड़ा हुआ है। बच्चा रोता है और कहता है, माँ तुम ये क्या कर रही हो? ये कितना गंदा है, इसमें तो कोई डिजाइन नहीं है, बस उलझे हुए धागे हैं। माँ मुस्कुराती है, वो कपड़े को पलटती है और बच्चे को ऊपर का हिस्सा दिखाती है। वहां एक सुंदर सा फूल बना होता है, एकदम परफेक्ट। माँ कहती है, बेटा तुम नीचे से देख रहे थे इसलिए तुम्हें सिर्फ गांठें और उलझनें दिख रही थीं। मैं ऊपर से देख रही थी इसलिए मुझे पता था कि मैं क्या बना रही हूं। श्री कृष्ण की आवाज अब गूंजती है, हे मनुष्यों, तुम्हारा नजरिया उस बच्चे जैसा है। तुम जीवन को नीचे से देख रहे हो। तुम्हें सिर्फ दुख, संघर्ष और उलझनें दिखाई दे रही हैं। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे जीवन का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं ऊपर से देख रहा हूं। मैं तुम्हारे जीवन की कढ़ाई कर रहा हूं। तुम्हें जिसे गांठ लग रही है वो असल में मजबूती है। जिसे तुम कटा हुआ धागा समझ रहे हो वो एक नई शुरुआत है। मुझ पर विश्वास रखो। जब तुम्हारा जीवन पूरा होगा और मैं उसे पलट कर दिखाऊंगा तो तुम खुद कहोगे, वाह प्रभु क्या चित्र बनाया है। तब तक इन गांठों को देखकर रोना बंद करो और कारीगर पर भरोसा रखो। तीसरा, छाता और बारिश। भीड़ में से एक आवाज आती है, हे गोविंद, मान लिया कि ये ट्रेनिंग है, लेकिन ये दर्द बहुत होता है। क्या पूजा करने से ये दर्द कम नहीं हो सकता? क्या तेरी भक्ति में इतनी शक्ति नहीं कि हमारे कर्मों को मिटा दे? श्री कृष्ण बेहद गंभीरता से उत्तर देते हैं, इस भ्रम को आज ही तोड़ दो। कर्म का नियम न्यूटन के नियम जैसा पक्का है। अगर तुमने पत्थर ऊपर फेंका है तो वो नीचे आएगा और सर पे लगेगा। पूजा उस पत्थर को गायब नहीं कर सकती। तो फिर तुम पूछोगे, फिर हम पूजा क्यों करें? सुनो, मान लो बाहर मूसलाधार बारिश, दुख, कर्म हो रही है। तुम मुझे पुकारते हो। मैं बारिश बंद नहीं करूंगा क्योंकि बारिश प्रकृति का नियम है, लेकिन मैं तुम्हें एक छाता दे दूंगा। बारिश अब भी होगी, पानी अब भी गिरेगा, लेकिन तुम भीगोगे नहीं, तुम सूखे रहोगे। मेरी भक्ति वो छाता है। भक्त के जीवन में भी कैंसर आता है, भक्त का भी एक्सीडेंट होता है, लेकिन एक नास्तिक उस एक्सीडेंट में टूट जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, आत्महत्या कर लेता है। वहीं मेरा भक्त हाथ में भक्ति का छाता लिए खड़ा रहता है और मुस्कुरा कर कहता है, ये शरीर का धर्म था, पूरा हुआ। मैं तो आत्मा हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। दुख उसे भी आता है, लेकिन दुख उसे तोड़ नहीं पाता। यही भक्ति का जादू है। ये तुम्हें परिस्थितियों को बदलने की शक्ति नहीं, बल्कि परिस्थितियों का सामना की शक्ति देती है। और चौथा, बंदर और सुराही, द मंकी ट्रैप। श्री कृष्ण अब अंतिम और सबसे गहरे रहस्य की ओर बढ़ते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम दुखी क्यों हो। असली कारण बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। तुमने उस बंदर की कहानी सुनी है? एक शिकारी बंदर को पकड़ने के लिए एक सकरी गर्दन वाली सुराही में चने रख देता है। बंदर आता है, अपना हाथ सुराही में डालता है और मुट्ठी भर चने पकड़ लेता है। अब वो हाथ बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन मुट्ठी बंद होने के कारण हाथ बाहर नहीं निकलता। बंदर चीखता है, चिल्लाता है, रोता है। उसे लगता है कि सुराही ने उसे पकड़ लिया है, लेकिन सच क्या है? सुराही ने उसे नहीं पकड़ा, बंदर ने चनों को पकड़ रखा है। उसे बस अपनी मुट्ठी खोलनी है, चने छोड़ने हैं और उसका हाथ आजाद हो जाएगा। लेकिन वो लालच में मुट्ठी नहीं खोलता और गुलाम बन जाता है। तुम सब, हाँ, तुम सब उस बंदर की तरह हो। तुम दुखी इसलिए नहीं हो कि दुनिया ने तुम्हें सताया है। तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुमने अपनी इच्छाओं, अपनी उम्मीदों
और अपने मोह की मुट्ठी को कस के पकड़ रखा है। मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता। मुट्ठी खोलो, उसे अपना जीवन जीने दो। मुझे वो सम्मान नहीं मिला। मुट्ठी खोलो, सम्मान भीख में नहीं मिलता। मेरा पैसा डूब गया। मुट्ठी खोलो, वो पैसा वैसे भी यहीं रह जाना था। तुम मेरे पास आते हो और कहते हो कृष्ण मुझे मुक्त कर दो। मैं कहता हूं अरे पगले, मैंने तुम्हें कभी बांधा नहीं, तूने खुद को बांधा है। अपनी इच्छाओं की मुट्ठी खोल दे, तू इसी पल इसी क्षण मुक्त है। त्याग का मतलब घर बार छोड़ना नहीं है, त्याग का मतलब है परिणाम की चिंता छोड़ना। जिस दिन तुम काम करोगे और फल की चिंता नहीं करोगे, उस दिन तुम्हें कोई दुख छू भी नहीं पाएगा। अंत में श्री कृष्ण अपनी बांसुरी उठाते हैं। उनकी आवाज में अब ब्रह्मांड जैसी गूंज है। तो उठो, अर्जुन की तरह गांडीव उठाओ, रोना बंद करो। ये मत कहो कि मैं बहुत पूजा करता हूं इसलिए मुझे दुख नहीं मिलना चाहिए, बल्कि छाती चौड़ी करके कहो हे ईश्वर, मुझे पता है कि तू मुझे तराश रहा है। तू जितनी चाहे चोट मार ले, मैं टूटूंगा नहीं, मैं निखर कर दिखाऊंगा। आज के बाद जब भी जीवन में अंधेरा आए तो डरना मत। ये समझना कि तुम हीरे हो और हीरे की असली चमक अंधेरे में ही दिखाई देती है। जब भी दुख आए तो सोचना कि प्रमोशन का एग्जाम चल रहा है। अपनी पूजा को व्यापार मत बनाओ, उसे प्रेम बनाओ। और याद रखना, मैं तुम्हारे सामने नहीं, तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जो मेरे इस ज्ञान को समझ गया, उसके लिए दुख दुख नहीं रहता, वो प्रसाद बन जाता है। दोस्तों, उस भक्त ने अपने आंसू पोंछ लिए। उसने अपनी माला फिर से उठाई, लेकिन इस बार कुछ मांगने के लिए नहीं, बल्कि धन्यवाद देने के लिए। क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि ज्यादा पूजा करने वाला दुखी नहीं होता, वो तो सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है जो भगवान की टीम में सबसे कठिन मैच खेल रहा है।